हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो आज है 23 दिसंबर और हमने शुरू कर दिया है इन्वायरमेंट। ठीक है। एंड अगेन आज के डेली टारगेट्स वही ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे। उससे पहले दो तीन चीजें हम बात करेंगे। एक दो चीजें कि आप लोग कह रहे हैं कि थोड़े बैकलॉग्स है ज्योग्राफी में, एंड सर्टेनली आई अंडरस्टैंड दैट। ठीक है कि ज्योग्राफी के बैकलॉग्स है। तो देखिए इसमें कर सकते हैं कि इसमें एक तो एसेंशियल टारगेट थी वो तो करना ही है। उसके अलावा 2-3 दिन के लिए आप चाहे तो आंसर राइटिंग और ऑप्शनल वगैरह को उससे फोकस हटा के आप जो है अपने बैकलॉग्स पे फोकस रख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका जो ज्योग्राफी का बैकलॉग है वो क्लियर अप हो जाए। ठीक है। और बाकी कई लोग बोल रहे हैं कि उनको 2 चैप्टर पढ़ने, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2 चैप्टर पढ़ने में भी मतलब लाइक दे आर नॉट, अब मतलब उनको ज्यादा टाइम लग रहा है अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो सी देखिए यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि सी अगेन, टाइम इज वन थिंग दैट यू नीड टू गिव। आपको देना पड़ेगा टाइम ज्यादा। ठीक है। सी अगेन कोई ऐसा एग्जाम है नहीं, यूपीएससी का एग्जाम है, सिलेबस बहुत वास्ट है, नो डाउट। बट अगेन एक गाइडेड वे में आप कर रहे हो चीजें, सो आपको बताया गया है। तो अगेन ये आपकी मोटिवेशन पे डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए कोई भी जो अच्छी चीज है, कोई भी जो बड़ा गोल है, अगर आप सोचो कि कम मेहनत में हो जाए, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कोई शॉर्टकट मिल जाए या हार्डवर्क से बच जाए हम, अगर कि हार्डवर्क को अवॉइड करके किसी तरह हो जाए, कि ऐसा गाइडेंस में कुछ मैं ऐसा बता दूं कि आपको कम हार्डवर्क करना पड़े, तो सी ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। अगर कोई और भी आपको ऐसा बोले कि आपका बिना हार्डवर्क किए कोई भी एग्जाम क्लियर हो सकता है, सो ट्रस्ट मी ये पॉसिबल नहीं है। आप कितने भी टॉपर स्टॉक्स देख लो, सबने ये कहा है कि देर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्डवर्क। तो यही चीज है। बाकी दूसरा, अगर आपको ज्यादा बर्डनसम लग रहा है तो उसके लिए आपको वीडियोस दिए हुए हैं, आप चाहे तो वो देख सकते हो, राइट। वो वीडियोस देख के आपको पहले से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा चीजों का जो आप पढ़ने वाले हो, तो आप उसको और जल्दी जो है कवर कर सकते हो। अदर देन दैट ये कर सकते हो कि आप थोड़ा, जो मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। तो जहां तक शंकर आईएएस की बात है, उसमें बहुत सारा कंटेंट है, एक्सेस कंटेंट है। तो कुछ कंटेंट आप अगर एक बार देख लोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम्स के, तो अपने एनालिसिस से आप जो है कुछ कंटेंट को हटा सकते हो कि ये, हाँ ये जो है प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट नहीं है। इस पे तो अभी तक पीछे से जितने भी क्वेश्चन देखे, अभी तक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया ही नहीं है। तो ऐसी चीजें जो आपको मिलेंगी तो आप उनको स्किप भी कर सकते हो, राइट। ठीक है। तो चलिए, सिमिलरली ही रहेगा हमारा 15 डेज में सोर्स, शंकर आईएएस एंड करंट अफेयर्स जो आप कर ही रहे हो, राइट। यहाँ पे एक और चीज है, ये आप जरूर देखना, मेंस क्वेश्चन का एनालिसिस। और ये नाउ प्लीज दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से कर लेना, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट विल हेल्प यू। ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। दिस विल हेल्प यू, ओके। तो ये आपको हेल्प करेगा इन कि एक प्रिसाइज में, एक फोकस्ड मैनर में जो है पूरी बुक को कम टाइम में करने में, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बाकी दो टाइप के टारगेट्स आपके, एसेंशियल और डिपेंडिंग ऑन टाइम अवेलेबिलिटी। नाउ अगेन देखो यहाँ पे आप लोग इसको नॉन एसेंशियल मत समझना। ये बस इसीलिए है कि एसेंशियल की आपको एटलीस्ट पता रहे कि एक मिनिमम आपको क्या करना है, ओके। कि इतना तो करना ही करना है किसी हाल में, राइट। एंड देखो जो स्टैंडर्ड है 5 से 6 घंटे लगते हैं इसमें। अब उसके ऊपर 2 घंटे 3 घंटे दो, 4 घंटे दो, या आपकी जो है वो है, राइट। आपका मोटिवेशन कितना है, राइट। अगर आपका मोटिवेशन बड़ा हाई है तो आप 4-5 दिन तक जो है 3-3 घंटे दे दो, 4 घंटे दे दो, राइट। बट और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत कम कर दो, राइट। तो मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड करता है। एंड अगेन ये एग्जाम क्लियर करना है, तो हर कोई मेहनत कर रहा होगा, इतना आसान होगा तो हर कोई जो है बहुत ही कम चीजें करके जो है निकल जाता नहीं। बट इसमें हार्डवर्क करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा अब आपको देना पड़ेगा। जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आएगा, जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आने वाला है, वैसे वैसे आपका जो टाइम एफर्ट जो आप डाल रहे हो इसमें, वो आपका बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगेन टारगेट 1, तो आपका चैप्टर 4th है, राइट। सो आप चैप्टर 4th में देखो, सिंपल चीजें हैं यहाँ पे, राइट। तो अब जैसे ये कुछ प्रोग्राम, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, राइट, ऐसी चीजों को आप ब्रीफली पढ़ दो, राइट, क्योंकि इस पे आने का पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है। क्लीन गंगा फंड, नमामि गंगे, अब नमामि गंगे बहुत पुराना प्लान है, गंगा एक्शन प्लान। तो इसको ब्रीफली पढ़ के समझो, ठीक है। इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ के इसको रटने की कोशिश नहीं करना है, ब्रीफली समझ लो, क्योंकि ये बहुत पुराना है, राइट। क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो नई चीजों से आएगा, और वो नई चीजें कहाँ आपको मिलेंगी, करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो नई चीजें करंट अफेयर्स में। बट हाँ, मैनग्रोव इकोसिस्टम, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ो।
एस्टरी एस्टरी इकोसिस्टम, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ो, कोरल रीफ्स को अच्छे से ध्यान से पढ़ो, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आने की जो है पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। और दूसरा फिर आपका चैप्टर है, 2 चैप्टर दिए हैं, एक फोर्थ एक फिफ्थ, एनवायरमेंट पोल्यूशन पे। नाउ अगेन यहाँ पे जो है, अब जैसे ये वाला टॉपिक है एनवायरमेंट पोल्यूशन हेल्थ, बहुत ही जेनरिक टॉपिक है, ये करंट अफेयर्स में भी आप पढ़ते हो। एयर पोल्यूशन, इसके भी बहुत सारी चीजें करंट की, स्मॉग पढ़ लो क्या है, इंडोर एयर पोल्यूशन, फ्लाई ऐश, ये जो चीजें हैं, और ये बहुत जेनरिक चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। इनको बस एक गो थ्रू रीड मार लो, आपको आ जाएगी, ठीक है। फिर वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, नाउ दीज आर लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कम ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ई वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, थर्मल पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन। तो अगेन ये आपको जो है, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक जजमेंट बन जाएगा कि किस टॉपिक पे ज्यादा टाइम देना है, किसको बड़ा डिटेल में कुछ समझ के पढ़ना है, और किस टॉपिक को ऐसे पढ़ना है कि बस उसको जो है एक रीडिंग लगा ले, एक जनरल ओवरव्यू, जनरल आइडिया उसके बारे में ले लें, ठीक है। और ये एक प्लेलिस्ट है, इसका लिंक भी है, ठीक है। दूसरा करंट अफेयर्स में नाउ आपको जो दिया गया है आज का टारगेट, न्यूज इन शॉर्ट्स, राइट। नाउ इसमें ये आपको, आई एम गिविंग यू 2 days टू डू दिस, ठीक है। 2 दिन दे रहा हूँ, राइट। सो दिस इज अगेन मतलब काफी कम करके दे रहा हूँ करंट अफेयर्स का टारगेट आपको, ठीक है। सिर्फ 2 days, ओके। 2 days में मतलब आपको बस एक ये न्यूज इन शॉर्ट्स वाला सेक्शन कवर करना है, हालांकि ये तो एक दिन में करने वाली चीज है, बट अगेन टेक टेक 2 days, बट अच्छे से करो जो भी करो, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका कितना कंप्लीट हो गया, मई का कंप्लीट हो गया, जून का कंप्लीट हो गया, जुलाई का कंप्लीट हो गया, जो अगर शुरू से हमारे डेली गाइडेंस में, अगस्त का एक बार हमने आपको करवा दिया, राइट। और सितंबर एंड अक्टूबर का भी करवा दिया, राइट, क्योंकि सुमन सर ने पहले अक्टूबर सितंबर का करवाया, फिर बाद में अगस्त का करवाया। तो आप देख सकते हो हमने आपको 6 महीने का जो है ये जो चीज है, करंट अफेयर्स मैगजीन जो है कवर करवा दिया है, ठीक है। तो एक बार तो आपने यहाँ पे पढ़ लिया, एक बार हम जब इस पे जो है कंपाइलेशन वाला वीडियो लाएंगे वो पढ़ोगे आप, ठीक है। एक बार एंड में खुद से भी पढ़ोगे, तो एटलीस्ट जो भी चीज है पढ़ोगे करंट अफेयर्स में, वो एटलीस्ट 3 बार आप पढ़ लोगे, ठीक है। पर सब्जेक्ट टू दी थिंग कि आप जो है यहाँ पे टारगेट्स में आपको बताया जा रहा है, वो आप जो है बहुत सिंसियरिटी से फॉलो कर रहे हो और उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, राइट। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, देखिए मैक्सिमम वी कैन डू इज, हम आपको चीजें बता सकते हैं कि ऐसे करना है, बट करना आपको ही होगा। एंड डिफरेंस वहीं पे आता है, जो लोग कर लेते हैं दे सक्सीड, जो नहीं कर पाते उनको थोड़ा जो है चैलेंज आता है। जहां तक रिवीजन की बात है, तो अब आज पढ़ना है आपको जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है लक्ष्मीकांत में ये, एंड दिस इज रिवीजन, रिमेंबर, या फर्स्ट टाइम नहीं रीड कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो चीजों को। सो अगेन ऐसा नहीं होना चाहिए इसमें कि आप रिवाइज करते भी उतना ही टाइम ले रहे हो पढ़ने में जितना फर्स्ट टाइम ले रहे हो सकता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म फर्स्ट टाइम में अच्छे से समझ में आए, जुडिशियल एक्टिविज्म में ज्यादा टाइम लगे, बट जुडिशियल रिव्यू तो आपको क्लियर होना चाहिए, उसको 10-15 मिनट में वो चैप्टर खत्म होना चाहिए। पीआईएल भी अगर हो सकता है आपको दोबारा, जो एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ट्राइब्यूनल्स तो सिंपल है, तो उसको जो है एक ही बार में आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका रिवीजन है, पॉलिटी का चल रहा है, ताकि इसको थोड़ा स्पीड अप करते तो पॉलिटी खत्म करके फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एंड अदर टारगेट, सो अगेन इसमें अदर में चाहे तो आप 4-5 दिन के लिए इसको छोड़ सकते हो, और जो अपने 1-2 घंटा एक्स्ट्रा निकाल के, थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करके, जो आपके बैकलॉग्स हैं ज्योग्राफी में, राइट, वो कवर कर सकते हो ना। एक और चीज है ज्योग्राफी में, मैंने कहा था कि जीसी लियोंग जो है उसका सेकंड पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, एंड सर्टेनली। तो देखो सेकंड पार्ट आप चाहे तो खुद से भी कर सकते हो, इसमें थोड़ा टाइम देके, उसमें कुछ नहीं, अलग अलग रीजन्स हैं, उसमें बताया कि इसमें बारिश कब होती है, कितनी होती है, किस टाइप की जो है यू नो वेजिटेशन है, या डिजर्ट्स कहाँ होते हैं, तो अलग अलग जो अर्थ के जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स है जो आपको ज्यादा फोकस होकर पढ़ना है, और कुछ लेस इंपॉर्टेंट है उस पर कम टाइम देना है, ठीक है। तो या तो खुद से कर सकते हो आप, या फिर हम लोग जो है उसको कोशिश करेंगे कि एक वीडियो के थ्रू अलग से कवर करवाएं, ठीक है। So this is it for your daily guidance, and please work hard, okay. There is no substitute, no alternate to hard work, okay. So thank you very much, and see you again next time.